नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, बिना मेडिसिन के नेचुरोपैथ के माध्यम से हर बीमारी को दूर करने की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे थायराइड पर। थायराइड एक बहुत ही आम बीमारी है। वर्तमान समय में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब 4.2 करोड़ मरीज थायराइड की बीमारी से ग्रसित हैं। यानी भारत में हर 10 में से एक शख्स थायराइड की समस्या से जूझ रहा है। थायराइड से पीड़ित व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि करीब 1/3 लोगों को पता ही नहीं होता कि वह इस समस्या से पीड़ित है। जब बीमारी के लक्षण के बारे में ही नहीं पता होगा तो उससे निजात कैसे पाया जाएगा। इसलिए आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे थायराइड के सिम्टम्स, उसके कारण और उसे प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से उपचार करने के बारे में। और इस सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे नेचुरोपैथ डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन जी से। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे मौजूद सभी को डॉक्टर धीरेन्द्र सरीन का आत्मवंदन। जी, तो सर, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और हम थायराइड पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि थायराइड क्या है, कैसे एक व्यक्ति को पता चले कि वो थायराइड की समस्या से जूझ रहा है, क्या सिम्टम्स होते हैं इसके? थायराइड एक ऐसी तकलीफ है जिसके बारे में बहुत अंत में लोगों को मालूम पड़ता है, पर ये है विशेष रूप से कई सारे मिक्स्ड इसके सिम्टम्स होते हैं। बट स्पेसिफिकली अगर इन चीज़ों पे लगातार हमारे शरीर पे परिवर्तन आने लगे तो हमें थायराइड के बारे में तुरंत मालूम पड़ने लगेगा। मैं पहले थोड़ा सा आपको थायराइड के विषय में बता दूं। ये हमारे नेक रीजन में, गले के बिल्कुल नीचे के भाग में बटरफ्लाई की शेप का एक ऑर्गन है जो हमारी विंड पाइप के दोनों तरफ में लगा है। यहाँ से थायराइड हार्मोन्स का रिलीज होना, ये जो थायराइड हार्मोन है ये हमारे शरीर में हमारे वजन को मैनेज करने में काम करता है। ये मुख्य तौर पे हमारे शरीर का जो तापमान है उसे रेगुलेट करने में काम करता है। हमारी जो मेटाबॉलिज्म है इसमें विशेष भूमिका निभाता है। इम्यून सिस्टम हमारा थायराइड पे निर्भर करता है, तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हॉर्मोन्स की जो हमारी सिक्रीशन होती हैं इसमें भी इसकी एक अहम भूमिका है। तो थायराइड अपने आप में सिर की चोटी से पैर की चींटी तक हमें पूरी तरह से कंट्रोल करता है, अच्छी तरह से हमारे जीवन को चलाने में काम करता है। अब होता क्या है कि कुछ लोगों को हाइपोथायराइड यानी कि थायराइड हार्मोन कम बनता है तो उसे हाइपोथायराइड बोलते हैं, और कुछ लोगों को ज़्यादा थायराइड हार्मोन बनने लगता है जिसे हाइपर थायराइड कहते हैं। तो जब ये ज़्यादा हार्मोन बनता है हमारे शरीर के अंदर में तो खास करके हमारी जो एनर्जी है वो क्षीण करने लगता है, थका थका सा इंसान रहने लगता है। इसके हाइपो हो या हाइपर थायराइड हो, दोनों तरफ से अगर आप देखने चलेंगे तो सबसे पहले तो बालों का झड़ना। अचानक ही पता चलता है न जाने क्यों बाल झड़ने शुरू हो गए। रात को नींद ना आना फॉर नो अपेरेंट रीजन, लेट जाएंगे नींद नहीं आएगी। इसके अलावा वजन जो है वो अचानक से या तो बढ़ने लगेगा या तो वजन घटने लगेगा। तो ये कुछ इसके टिपिकल कंडीशंस हैं। और जॉइंट्स में पेन होना, मस्कुलर स्टिफनेस होना, खास करके चलने फिरने की तकलीफ जिसे बोलते हैं ना, उसका यहाँ पे थायराइड की वजह से प्रॉब्लम जर्मिनेट होने लगता है। और हार्ट रेट, अगर तो हाइपर थायराइड है तो हार्ट रेट तेज से बढ़ जाएगा या तो इम्बैलेंस होने लगेगा, और या तो फिर अगर हाइपोथायराइड है तो स्लो मंद होने लगेगा। दोनों ही सूरतों में कहीं ना कहीं पे हार्ट रेट बिगड़ जाएगा। अगर हाइपोथायराइड है, कम बन रहा है हार्मोन, तो हमारे अंदर कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि ठंडी होने लगती है ना बॉडी, तो कहीं ना कहीं पे ये प्रॉब्लम हमारे अंदर जर्मिनेट होने लगता है। और इसके विपरीत कहीं अगर हाइपर थायराइड हो गया तो डायरिया, अपने को बारंबार पेट ही खारिज होता रहेगा, समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है।
पाचन की क्रिया पूरी तरह से दुरुस्त नहीं रहेगी और बॉडी की सेंसिटिविटी जो है कोल्ड के प्रति और हीट के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। कुछ को तो हीट में जाना, सन में जाना ही अच्छा नहीं लगेगा और कुछ को ठंड का मौसम कहर जैसा लगेगा। तो ये सब इंडिकेटिव कंडीशंस हैं। मेन तौर पे जो पाए जाने वाली चीज़ें थायराइड में मिलती हैं, ये और कारण से भी हो सकता है, लेकिन अगर ये सब चीज़ें आपके बीच में चल रही हो तो डेफिनेटली एक बार थायराइड का चेक करवाना और उस पर काम करना ये बहुत ज़रूरी बनता है। तो सर आपने यहाँ पे 2 प्रकार के थायराइड बताए हैं, तो दोनों के होने के पीछे का मैं कारण जानना चाहती हूँ कि किस वजह से होता है ये थायराइड? थायराइड का मुख्य कारण तो हमारे शरीर के अंदर में टॉक्सिन्स जब थायराइड ग्रंथि में जम जाते हैं और वो सिक्रीशंस में जो थायराइड का सिक्रीशन है उसको हिंड्रेंस पैदा करने लगते हैं, या तो आयोडीन की कमी की वजह से भी थायराइड हार्मोन कम और ठीक से न बनना या ज़्यादा बनना ये कारण बनता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि में आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। तो आयोडीन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा हमारा जो मन है, मन तो डेफिनेटली एक बड़ा ज़बरदस्त रोल यहाँ प्ले करता है, क्योंकि हमारा जो थायराइड ग्रंथि का चरमरा जाना कहीं ना कहीं पे हमारे विचारों के साथ में जुड़ा है। जब हम ऐसा सोचते हैं कि हमने अपना जीवन अपने माता पिता के लिए, अपने स्पाउस के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए या बच्चों के लिए ही अर्पित कर दिया, खुद के लिए समय नहीं निकाल पाए, क्योंकि थायराइड पे बहुत सारी चीज़ें, पूरा शरीर का दरमरार चल रहा है। तो कहीं पे अगर हम ये सोचने लगे कि हम पे सब निर्भर करते हैं, हम उनके लिए ही करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे फिर ये थायराइड के ऊपर में उसका परिणाम बनने लगता है, मैंने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं। At that moment you will find this will start fluctuating। ये आपका थायराइड हार्मोन फ्लक्चुएट होना शुरू होता है। फिर बॉडी का तापमान, फिर आपके शरीर का वज़न, आपके बालों का झड़ना, आपके डिप्रेशन में, एंजाइटी में चला जाना और नींद ना आना, जॉइंट पेन्स, मस्कुलर पेन्स, ये सभी चीज़ों का चलन होने लगता है। तो कहीं ना कहीं पे हमें अपने आप में ध्यान रखना है कि मन भी आनंदित हो, शरीर के स्तर पे टॉक्सिन्स ना हो, गलत आहार की वजह से टॉक्सिन्स का एक्यूमुलेशन होना। तो इसमें हम लोगों को अपनी तरफ से कुछ अपने आहार पे, कुछ अपने मन पे काम करने की ज़रूरत है। सर थायराइड पर चर्चा चल रही है, तो ऐसा सुना है कि थायराइड की जो दवाई होती है वो उम्र भर चलती है, जब तक खाएंगे तब तक ठीक रहेंगे, और जब मेडिसिन छोड़ देंगे तो ये बीमारी फिर से अपना असर दिखाने लगेगी। तो बिना मेडिसिन के नेचुरोपैथ के माध्यम से कैसे जड़ से खत्म किया जा सकता है थायराइड को? हाँ बिल्कुल, 100% इसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है अगर हम अपनी तरफ से तैयार हो जाएं। और 4 सिस्टम एक्शन प्लान बना करके उस पर जुट जाएं। तो जैसा कि हमने पहले ही देखा कि कहीं पे थायराइड ग्रंथि के अंदर में टॉक्सिन्स का जमाव हुआ है, तो डिटॉक्स करने के लिए वेट पैक, जो गीली पट्टी है, उसका प्रयोग करना गर्दन पे, ताकि वहाँ पे तीव्रता, जब हम ठंडी पट्टी लगाते हैं, मटके का ठंडा पानी उससे भीगी हुई पट्टी को गले पे प्रयोग किया जाए 30 मिनट से 40 मिनट के लिए, तो रक्त का दौरा हमारी थायराइड ग्रंथि की तरफ भी बढ़ने लगता है, अंदर पड़े हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में सक्षम बनता है और हमारी थायराइड ग्रंथि तक पूरी न्यूट्रिशन को पहुंचाने में भी काम करने लगता है। इसके अलावा अगर हम एनीमा का प्रयोग कर लें, प्लेन वाटर एनीमा, ताकि हमारा रक्त साफ हो सके, गंदगी से दूषित जो उसमें मल मिल रहा है हमारे नए रक्त के अंदर में, वो मिलना बंद हो जाए, तो डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा ये हमारे थायराइड के लिए और हमारे पूरे शरीर के लिए होने लगता है। दूसरा, हम लोगों को आहार में संतुलित आहार लेना है, पंच तत्वों का, जैसा हम जानते हैं, पूरा सिस्टमेटिक वे में अगर हम अपना आहार रखते हैं तो हमारे शरीर के अंदर संतुलन बनाने के लिए, गंदगी को निकालने के लिए डिटॉक्स करना और बॉडी को पोषण देना। इसमें मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगा
कुछ ऐसे हर्ब्स और कुछ ऐसे ऑयल्स और विटामिन्स जो हमें ज़्यादा फायदे कारक हैं। खास तौर पे कोकोनट ऑयल जो कि मीडियम चेन फैटी एसिड्स से बना है, ये बहुत ज़्यादा फायदे कारक थायराइड के लिए बनता है। तो क्या करना है, जो खाना हम लोग बनाते हैं अपने लिए उसमें कोकोनट ऑयल का अगर प्रयोग करने लगें, और अगर किसी को पसंद है उसका स्वाद, तो मैं तो कहूँगा वो कोकोनट ऑयल में ही अपना खाना बनाएं। इसके अलावा अगर नहीं इतना पसंद है तो सप्ताह में 2 बार 4 बार जो कर सकें तो कोकोनट ऑयल का प्रयोग करें। और विशेष रूप से जिनका वज़न बढ़ने लगता है, उनको वज़न कम करने के लिए कोकोनट ऑयल से मसाज अगर बॉडी का किया जाए, तो ये रॉ फॉर्म में, मतलब उसको बिना कुक किए अगर कोकोनट ऑयल को शरीर के रोमकूप अंदर से चोषण करते हैं, तो ये बहुत ही फायदेजनक बनता है, वज़न को कम करने में काम करता है। कोकोनट ऑयल को जितना हम बिना पकाए इस्तेमाल करेंगे या कम पका के इस्तेमाल करेंगे, ये हमें ज़्यादा हितप्रद बनता है थायराइड के लिए, थायराइड की एक्टिवेशन में। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि किस तरह से जिंजर काम करता है। तो ये जो अदरक है ना, इसमें जिंजरेल कंपाउंड है जो हमारी इन्फ्लामेशन को, जो टॉक्सिन्स के जमाव की वजह से थायराइड ग्रंथि में हुई है, उस इन्फ्लामेशन को हटा करके और उसे दुरुस्त करके काम करने के लिए जिंजर इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर हम अदरक को अपने भोजन की करीज जो बनाते हैं या स्टर फ्राइज बनाते हैं उसमें काट के मिला दें, और नहीं तो संजीवनी पेय बना करके रोजाना ले लें, कम से कम 2 बार, जिसमें पानी में थोड़ा सा अदरक को गर्म करके, अदरक को कद्दूकस करके डाल दें, उसे छान करके उसमें 1 नींबू का रस और थोड़ा रॉ हनी मिला करके रोजाना लिया जाए अगर 2 बार। ये हर्बल टी है, ये बहुत ही फायदे कारक अपने थायराइड के लिए भी बनती हैं। इसके अलावा 2 विटामिन्स मैं आपको बताने लगा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा फायदा करते हैं। पहला है विटामिन डी, और विटामिन डी ये सनशाइन विटामिन है। आपको सुबह में मॉर्निंग वॉक के द्वारा अपने शरीर में विटामिन डी की उत्पत्ति कम से कम 20 मिनट के लिए, क्योंकि अगर विटामिन डी की कमी होगी तो ये ग्रंथि कभी भी ठीक तरह से काम नहीं कर पाएगी। विटामिन डी कहीं से बाहर से फोर्टिफाइड फूड से मिलता है, और या तो डायरेक्ट सनलाइट से हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है। तो 20 मिनट का समय रोजाना का मॉर्निंग सन वॉक करना सबसे ज़्यादा हितप्रद गिना गया है। विटामिन बी की उपलब्धि भी होना, बी कॉम्प्लेक्स इज डेफिनेटली अ ग्रेट बूस्टर ऑफ योर थायराइड। तो जो हम लोग मूंग के स्प्राउट्स बना करके लेते हैं, क्योंकि मूंग के ही मैंने स्प्राउट्स आपको बताए हैं, क्योंकि मूंग जो है अपने आप में क्षारीय गुणों को बताने लगती है। तो ये मूंग के स्प्राउट्स को रोजाना लेना है। इससे हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का खजाना हमारे शरीर में खोल देते हैं, और इससे विटामिन B12 की उत्पत्ति भी हमारे शरीर में होने लगती है। B12 अगर चरमरा गया तो भी ये समस्या थायराइड की पैदा करता है। तो B12 अगर कम होता है तो वेजिटेरियंस में खासतर पर इंजेक्शंस लगाने का जो चलन है, आई थिंक उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर स्प्राउट्स बना लिए जाएं, और जो कर्ड राइस बोलते हैं ना, 4 घंटे कर्ड राइस को बना करके, और या तो फ्रिज में रख दिया जाए गर्मी का अगर मौसम हो, और ठंडी का मौसम है तो बाहर ढक के रख दिया जाए, तो उसमें माइक्रोब्स पैदा हो जाते हैं जिन्हें गुड माइक्रोब्स कहते हैं, जो हमारे शरीर में विटामिन B12 को बनाने में सहायक बनते हैं। तो दिस इज अ वेरी नेचुरल वे, विद इन अ वीक ओनली यू कैन रिकवर। कोई इंजेक्शन लगाने की भी फिर ज़रूरत नहीं है। और फ्लैक्स सीड्स, अलसी, आधा चम्मच उसका पाउडर अगर 1 चम्मच हनी के साथ में भी ले लिया जाए तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में काफ़ी ज़्यादा B12 की उत्पत्ति में भी सहायक बनता है। इसके अलावा एप्पल सिडर विनेगर, क्योंकि ये जो ग्रंथियों की सफाई के लिए ये जो खटाई की चीज़ें हैं ना, ये फ़ायदा बहुत करती हैं। तो ये जो एप्पल सिडर विनेगर 2 चम्मच, थोड़ा सा 1 चम्मच हनी या 2 चम्मच हनी मिला करके वार्म वाटर के साथ में अगर सुबह में ले लिया जाए, या तो लंच और डिनर से पहले ले लिया जाए, तो ये भी हमारी एक्टिवेशन में, जो
ग्रंथि हमारी थायराइड की उसमें बहुत ज़्यादा लाभप्रद बनता है। एलमंड्स इज अनदर वे। तो भीगे हुए जो बादाम हैं, अडल्ट हैं तो 7 एलमंड्स, बच्चा है तो 4-5 बादाम भिगो करके रोजाना, इससे स्मरण शक्ति भी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है और आँखों की भी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। बादाम अपने आप में ओमेगा 3 रिच भी है, तो ये हमें जो सिनोवियल फ्लूइड की कमी हुई है वहाँ पे भी काम आने लगता है। तो मोटा मोटी आप देखेंगे तो ये मैंने एक गेम प्लान आपको दिखाया किस तरह से हम अपनी आहार के साथ जुड़ करके अपने शरीर को परिवर्तित करने में अपना सहयोग दे सकते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया, आयोडीन रिच फूड होना। देखिए, आयोडीन की कमी में पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ना, वो थायराइड हार्मोन बनाने में सहायक नहीं हो पाती है। तो बहुत ज़रूरी बनता है कि आयोडीन रिच फूड्स को सेवन किया जाए। आयोडीन रिच फूड्स में खास तौर पे बेरीज जो हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, ब्लूबेरीज हैं, रास्पबेरीज हैं, ये सब हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाती हैं। और पोटैटोज़ हैं, कॉर्न है, ये भी आयोडीन रिच सामान, बनाना है, ये सब हमें फ़ायदा पहुंचाता है। इसके अलावा सीवीड का इस्तेमाल, ये हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन इज अवेलेबल इन सीवीड, तो इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट कैन बी ऑल्सो यूज्ड। तो अगर हम आयोडीन रिच फूड लेंगे तो थायराइड अपनी तरफ से ठीक तरह से काम कर पाएगा। विशेष रूप से जिन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जहाँ पे थायराइड ग्रंथि काम ही नहीं कर रही है, तो वहाँ जरूर देखा जाए कि जो क्रूसीफेरस फूड्स हैं, क्योंकि आयोडीन के शोषण में बाधक बनते हैं क्रूसीफेरस फूड्स, जैसे पत्ता गोभी है, कॉलीफ्लावर है, पालक है या ब्रोकली है, तो ये सब क्रूसीफेरस फूड्स में हैं। इनका प्रयोग वो लोग ना करें तो उनके लिए ज़्यादा हितप्रद बनेगा। और साथ साथ में मैं ऐसा भी बताना चाहूँगा आपको कि टॉक्सिन्स को जो बॉडी में हम लोगों को कम करना है, एसिड्स की मात्रा को कम करना है, तो जो सुपर एसिडिक फूड्स हैं, चाय, कॉफ़ी, चीनी, दूध, इन सबको जितना हो सके कम करना है। बंद कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। एसिड्स का चलन कम होगा तो थायराइड की ग्रंथि जल्दी अपने काम में जुटने में उसको सहायता मिलती रहेगी। और मन का प्रभाव, क्योंकि जो एसिड्स हम अपने मन से, अगर मन में चिंताएं हैं, तनाव है, डर है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो कहीं ना कहीं पे कॉर्टिजोल तो लगातार एसिड्स की उत्पत्ति होती रहती है शरीर के अंदर। कॉर्टिजोल हार्मोन ना बने और शरीर के अंदर में एसिड्स कम हों, ताकि संतुलित तरीके से थायराइड अपना काम कर सकें, उसके लिए बहुत ज़रूरी बनता है कि हम आसन प्राणायाम भी ज़रूर करें। आसन में जो काउ कैट पोज हैं, ये विशेष रूप से, क्योंकि इसमें मूवमेंट हमारी गर्दन की होती है, ये बहुत ही फायदे कारक बनता है। तो सेतु बंद आसन भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा सहायक, हमारी जो एक्टिवेशन थायराइड ग्रंथि के लिए सेतु बंद आसन से बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रमरी प्राणायाम। भ्रमरी प्राणायाम तो सुबह, दोपहर, शाम, रात, अगर चारों समय कर दिया जाए तो ये बहुत ही बेहतर होगा। और क्योंकि आनंदित होने के लिए सेवा करना ज़रूरी है, तो हम ज़रूर चाहेंगे जो थायराइड के पेशेंट्स हैं वो अपनी तरफ से सेवा में गुब्बारे फुलाएं, क्योंकि गुब्बारा फुलाने से थायराइड की एक्टिवेशन, वो पंप से नहीं, आपको मुंह से फुलाने हैं 10 गुब्बारे, और उसे सेवा में, बच्चों में, गार्डन में, पार्क में जाकर के बांट दें। सुख देने से जीवन में सुख आने लगता है। पहला सुख निरोगी काया। तो ये एक्सरसाइज भी अच्छी हो जाएगी और साथ साथ में सेवा अगर कर दी जाए, कुछ ना कुछ माध्यम ज़रूर ढूंढने हैं सेवा के, ताकि मन में आनंद की उत्पत्ति होती रहे। ध्यान अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि, जिसे थायराइड में ज़रूर करना है। आनापानसति ध्यान द्वारा हम अपने मन में चलने वाली उधेड़-बुन को खाली कर पाते हैं, जागृत हो पाते हैं, देख पाते हैं कि हमारे अंदर क्या नकारात्मकता चल रही है, इसे अंकुश लगाने में कामयाब होने लगते हैं।
सकारात्मक विचारों के साथ, चमत्कारिक विचारों के साथ में हम अपने शरीर पे चमत्कार होता देख पाते हैं। थायराइड की तकलीफ से हमेशा के लिए मुक्त हो पाते हैं। और यहाँ हमने जो चर्चा की आप लोगों के साथ में, आपको पता चला कि कितना विशेष रूप से काम होता है। इसमें पत्तियों का अगर प्रयोग किया जाए, क्योंकि पत्तियों में अमाइलेज नाम का एंजाइम है, और ये वो एंजाइम है जो थायराइड ग्रंथि की एक्टिवेशन में काम करता है। तो धनिया है, पुदीना है, पालक है, बेल की पत्ती है, जितनी पत्तियां हैं, करी पत्ता है, चाहे तुलसी की पत्ती है, सभी पत्तियों में अमाइलेज एंजाइम अवेलेबल है। अल्फा में सबसे ज़्यादा है। अगर हम जूसेस या चटनी बना करके इन पत्तियों का सेवन रोजाना करें तो ज़बरदस्त उपलब्धि थायराइड को ठीक करने में होती है। जी, तो सर थायराइड पे इतनी सारी जानकारी आपने आज हमें दी, इसके सिम्टम्स के बारे में बताया, कारण के बारे में बताया, और साथ ही साथ आपने बताया कि नेचुरोपैथी के माध्यम से हम अपने आहार को चेंज करके कैसे थायराइड की समस्या से निजात पा सकते हैं। तो सर इतनी सारी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट्स का और पीएमसी हिंदी का। जी, तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की थायराइड पर। हमने इसके सिम्टम्स, इसके कारण और थायराइड कितने प्रकार के होते हैं इस बारे में जाना। साथ ही साथ अंत में हमने जाना कि कैसे नेचुरोपैथी के माध्यम से हम थायराइड की समस्या से निजात पा सकते हैं। अपने खान पान में चेंजेस करके हमें अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हर रोग का रोगी के खान पान से बहुत बड़ा नाता होता है। रोगी द्वारा खाया जाने वाला आहार स्थिति को बिगाड़ भी सकता है और सुधार भी सकता है। तो अपने आहार को सही तरीके से लें। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप देखते रहे पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।